एक तरफ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है, जहां हमें जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर बने मिलते हैं। संसार के सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग यहीं बसते हैं। हमने आज़ादी अहिंसा से पाई है और सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया है। हमारे देश की धार्मिक परंपराएं सदियों पुरानी है। दूसरी तरफ हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों का पैदा होना इतना नापसंद है कि लाखों लड़कियों को जन्म देने से पहले ही गर्भ में या जन्म देते ही जान से मार दिया जाता है। जो लड़कियां किसी वजह से बच जाती हैं, उनका बचपन दुखों और जुल्मों का सामना करने में निकल जाता है। जहां तक कि हम लड़कियों को अपने भाइयों के बराबर को खाना पीना नहीं देते, पढ़ाई का मौका नहीं देते और किसी भी काम में उनका बराबरी का दर्जा नहीं देते। कई लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। शादी में दहेज देना भी पड़ता है और दहेज के कारण माँ बाप कर्ज का बोझ तले दब जाते हैं। ज्यादातर औरतें पैसे के मामले में आदमियों की मोहताज रहती हैं। उन्हें बचपन से दबाव में रखा जाता है और समझाया जाता है कि वे आदमियों के मुकाबले में कमजोर हैं। बहुत सी औरतें आदमियों के हाथों मार पीट के बुरे बर्ताव का शिकार होती हैं। एक तरफ तो हम नारी की पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। हम माँ को इतना आदर देते हैं कि जिस जमीन पर रहते हैं उसे धरती माता कहते हैं। जिस देश में रहते हैं उसे मातृभूमि कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम एक बच्ची की जान लेते हैं क्योंकि वह लड़की है। क्या भारत जैसे धार्मिक देश को अपनी आधी जनसंख्या औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिए? हम अपने धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं कि परमात्मा की नजरों में सभी बराबर हैं। परमात्मा प्रेम का रूप है और उसकी बनाई दुनिया में हमें सबसे प्यार करना चाहिए। इसके बावजूद हम अपने बेटों से प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से नहीं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं? औरतों की जिंदगी को सुधारना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं औरतों की पढ़ाई, सेहत, खान पान और सुरक्षा को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रही है। अगर समाज में कभी भी कोई बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने की है। आजकल हमारे देश में पैदा होने वाले बच्चे के लिंग चुनाव का रिवाज इतना बढ़ता जा रहा है कि यह एक भारी समस्या बन गई है। हम अपने मन में विचार करें कि इस समस्या के बारे में हम कितना जानते हैं और अगर जानते हैं तो इसे सुधारने के लिए हमने क्या कदम उठाए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं और बदलाव लाना अकेले इंसान के बस में नहीं है। सच तो यह है कि हर इंसान का अपना महत्व है, क्योंकि इंसान मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवार मिलकर समाज बनता है। अच्छी सोच और दया, ये दो गुण हमें सच्चा इंसान बनाते हैं और ये गुण हम सब में मौजूद हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हमारा देश सिर्फ धरती का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी चेतना की एक कहानी है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो फैसले हम आज ले रहे हैं उनका असर सिर्फ हमारी जिंदगी पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। हम जरा रुके और अपनी आत्मा की गहराई में झांके और परखें, क्या औरतों के साथ हमारा बर्ताव सही है? जिस परमपिता परमात्मा की हम पूजा करते हैं, क्या वह चाहेगा कि औरतों के साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही रहे? आज के वक्त की पुकार है कि हम जागे और मिलकर औरत को